हिंदी काव्य साहित्य का विकास अब हम देखेंगे 1 से 300 तक। अभी आपने हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्नों को 1 से 300 तक देखा। अब 1 से 300 प्रश्नों तक हम देखेंगे हिंदी काव्य साहित्य का विकास। इस प्रकार हमारे 600 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे इस सीरीज में। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया? तो आप सभी जानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया। देखिए, हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, कमेंट नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा प्रश्नों के उत्तर, ताकि आपका भरपूर रिवीजन हो सके, भरपूर तरीके से आप कम समय में ज्यादा ज्ञान अर्जन कर सकें। वीरगाथा काल की विशेषता है, तो यहां पर वीरगाथा काल की विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन है। आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया था? तो जगजाहिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। मैथिली चंद्र गुप्त की रचना राष्ट्र प्रेम की भावना से परिलक्षित होती है, कौन सी है? तो ये आपकी भारत भारती है, जिसमें राष्ट्र प्रेम भरा पड़ा है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? तो श्रीमद् भागवत का 10वीं स्कंद है। लहर के रचनाकार कौन है? आंसू लहर कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। परमाल रासो किस काल की रचना है? परमाल रासो आपकी आदिकाल की रचना है और जगनिक इसके लेखक हैं। ठीक है, आदिकाल की रचना है परमाल रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपके चंद बरदाई हैं। वीर पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है? तो ये आपका वीरगाथा काल है, और इसी वीरगाथा काल को हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं। वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है, ये बताना है। तो युद्धों का सजीव वर्णन सही है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी सही है, राष्ट्रीयता की भावना सही नहीं है, कल्पना की प्रचुरता भी सही है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपका बा हो जाएगा। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के नरपति नाल हैं। परमाल रासो के रचयिता कौन है? ये जगनिक हैं। इसी परमाल रासो को हम आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो कवि किस काल के हैं? तो आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। आदिकाल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कीर्तिलता, आल्हा खंड और बीसल देव रासो, ये तीनों हैं, लेकिन जो आपका पद्मावत है ये नहीं है, क्योंकि पद्मावत आपका भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा की रचना है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल कहते हैं। भक्ति काल को हम स्वर्णयुग कहते हैं, स्वर्णयुग कहते हैं भक्ति काल को। श्रृंगार काल हम रीति काल को कहते हैं। खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? वीरगाथा काल के कवि जो हैं वो आपके भूषण नहीं है, क्योंकि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी लाल नहीं है, क्योंकि ये भी रीतिकाल के हैं। और आपके केशवदास नहीं है, ये भी रीतिकाल के हैं। चंद बरदाई आपके वीरगाथा काल के कवि हैं। आदिकाल के रचनाकार कौन हैं? नरपतिनाल हैं, केशवदास हैं, नाभादास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हैं। आदिकाल के जो रचनाकार हैं वो नरपतिनाल हैं, क्योंकि नरपतिनाल ने बीसल देवरासो लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, प्रथम कवि चंद बरदाई को नहीं माना जाता है, बल्कि सरहपा को माना जाता है। चंद बरदाई किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल किसने नाम दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीज वपन काल किसने नाम दिया है? तो आपका सही जवाब होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में से कौन सी है? या हरिऔध जी की लिखित हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना कौन सी है? तो वैदेही वनवास, यशोधरा, लहर या फिर गुंजन। तो जो हरिऔध जी की लिखी गई महाकाव्यात्मक रचना है वो आपकी है वैदेही वनवास। कौन सी है? वैदेही वनवास है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 69 समय या 69 खंड हैं या सर्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस भक्ति काल का है, और पद्मावत भी भक्ति काल का है। कामायनी आपका आधुनिक काल का है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, आदिकाल का है।
रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? रेणुका पर, रसवंती पर, उर्वशी पर, सामधेनी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आदिकाल की रचना कौन सी है? अखरावट, कुमार रासो, छत्रसाल दशक या फिर दीपशिखा? दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है जो कि छायावाद की है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जो कि भक्ति काल की है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है जो कि रीतिकालीन है। कुमार रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है, दलपति विजय की, और दलपति विजय जो है आपके आदिकालीन कवि हैं, इसलिए आदिकाल की रचना कुमार रासो है। देखिए इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे दी है जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। modelpaper.info पर जाकर के ढेर सारे मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, अर्धवार्षिक, वार्षिक और एनुअल सभी प्रकार के। ठीक है, हिंदी का आदिकाव्य कौन सा है? हिंदी का आदिकाव्य पूछा जा रहा है यहां पर। तो हिंदी का जो आदिकाव्य है वो आपका बीसल देवरासो, रामचंद्रिका, कवित रत्नाकर या साखी, इनमें से कौन सा माना जाता है वो आपको बताना है। तो 29 का लगा दीजिए आ, बीसल देवरासो हिंदी का आदिकाव्य माना जाता है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, राम कुमार वर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? सही जवाब आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा उत्पन्न नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी या फिर पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है, साकेत आधुनिक काल का है और कामायनी आधुनिक काल यानी छायावाद के हैं और आधुनिक काल में साकेत द्विवेदी युग की है। रामचरितमानस आपका भक्ति काल का महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय कब से कब तक माना है? तो मध्यकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का 1050 से 1300 कितना माना है? 1375 माना है। 1050 से 1375 माना है। मध्यकाल का 1375 से लेकर के 1700 माना है और रीतिकाल का भक्ति काल का 1700 से 1900 और मतलब 1700 से 1920 भी 1900 के मध्य में रीतिकाल यानी मध्यकाल आ जाता है, जिसमें रीतिकाल और भक्ति काल आता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका 1375 से सन 1700 तक जो है भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आपका 33 का सही हो जाएगा सा ऑप्शन। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी होती है? कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति होती है। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा गया? वो आपका रीतिकाल को कहा गया। किसको? रीतिकाल को। महाकवि भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण। रामचंद्रिका नहीं है क्योंकि रामचंद्रिका केशव की रचना है। किसकी है? केशवदास की है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल किसने नाम दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? राम भक्ति काव्य धारा के कवि अग्रदास हैं। किस काव्य धारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त जो हैं वे आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जायसी, मंझन, कुतुबन ये तीनों हैं, लेकिन सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता किस युग की है? छायावाद की, प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की या फिर नई कविता की है? 42 का सही जवाब होगा दा यानी नई कविता की विशेषता है। धर्म के प्रति अनास्था है यानी आस्था नहीं है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है। निम्नलिखित में से शोषक यानी जो शोषित करता है, शोषण करता है, जो परेशान करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जायसी,
हैं, मंझन हैं, कुतुबन हैं, लेकिन सूर, चंदबरदाई, बिहारी ये सब क्या हैं? ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि आपके नंददास नहीं है, कबीर, मलूक और रैदास ये तीनों हैं। ज्ञानाश्रयी नंददास नहीं है क्योंकि कृष्ण आश्रयी कवि हैं नंददास। ठीक है, 44 का सा। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वह कबीरदास जी हैं। कबीरदास, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा गया। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। और कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। विद्यापति कवि किस काल के हैं? विद्यापति कवि रीतिकाल के नहीं हैं, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। कहाँ के हैं? आदिकाल के कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। ठीक है। और कीर्तिलता कीर्तिपता का ये विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता कीर्तिपता का किसकी है? विद्यापति की है। तो कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की रचनाएं हैं। और अष्टछाप के कवि निम्न में से नहीं है, ये बताना है आपको। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? परमानंदास, ईश्वरदास, गोविंद स्वामी या फिर नंददास, कौन नहीं है? तो सुकुपकृचि गोचन हमने ट्रिक बताई थी, ईश्वरदास नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, छीत स्वामी और नंददास जैसे तमाम कवि हैं, 8 कवि हैं, और बस ईश्वरदास नहीं है। और अष्टछाप के कवि निम्न में से कौन नहीं है? सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, कृष्णदास, लेकिन तुलसीदास नहीं है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन हैं? श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि सूरदास हैं। श्रृंगार वात्सल्य के अमर कवि कौन हैं? सूरदास हैं। और अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो संत काव्यधारा के जो कवि हैं वे आपके कबीर, रैदास, दादू दयाल, ये तीनों हैं, लेकिन कुतुबन नहीं है क्योंकि ये सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ओके, फिर देखिएगा, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध निर्गुण भक्ति शाखा से है। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मंझन हैं, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, नंददास अष्टछाप के कवि हैं, दादू दयाल निर्गुण कवि हैं। बीजक रचनाओं का संकलन है, तो कबीर दास की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। और प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्यधारा के, तो ये आपके जायसी हो जाएंगे, प्रतिनिधि कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है? आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, रामचरितमानस, पंचवटी, कौन सी है? तो भक्तिकाल की रचना कौन सी है? आंगन के पार द्वार अज्ञे की है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, पंचवटी मैत्री शरण गुप्त की है, श्री रामचरितमानस भक्तिकाल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है? सूरदास, नाभादास, नंददास, कृष्णदास। तो यहाँ पर नाभादास नहीं है क्योंकि नाभादास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? कुंभनदास, नाभादास, परमानंदास या फिर चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर नाभादास राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? अग्रदास, ईश्वरदास, नंददास, नाभादास। तो कृष्ण भक्ति शाखा से जो संबंधित हैं वे आपके अग्रदास हैं। निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। कौन है कवितावली के रचनाकार? तो तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? राम भक्ति शाखा से संबंधित तुलसीदास, अग्रदास, नंददास और नाभादास में से नंददास नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी नंददास इसके हैं। रसमंजरी के कौन है? तो रसमंजरी के नंददास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? सूरदास हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है।
महाभारत के शांति पर्व के कथानक के आधार पर दिनकर की काव्य कृति है। शांति पर्व के कथानक के आधार पर कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, सामधेनी या फिर रेणुका में से कौन है? तो 69 का सही जवाब है बा, कुरुक्षेत्र। महाभारत के शांति पर्व पर कुरुक्षेत्र आधारित है। छायावादोत्तर काल के कवि कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे छायावादोत्तर काल यानी प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, छायावादोत्तर काल की बात की जा रही है तो छायावादोत्तर काल के अज्ञे जी हैं। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार से हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? यहां पर रसखान, घनानंद जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। और निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, चतुर्भुज दास नहीं है, नंददास हैं। ठीक है, चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं। किसके हैं? अष्टछाप के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। और सूकर खेत नामक स्थान से संबंधित कौन है? तो सूकर खेत नाम के स्थान से संबंधित तुलसीदास हैं। ठीक है, सूकर खेत। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है और तुलसीदास की रचना है। ठीक है, विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं, विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसी की रचना नहीं है। रामलला नाचू तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, पार्वती मंगल तुलसीदास और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की रचना रामचंद्रिका है। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो भारतेंदु नहीं है, हरियोध नहीं है, महादेवी नहीं है। कुंभन दास जो हैं ये आपके भक्तिकालीन कवि हैं। निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? प्रसाद को नहीं मिला था, पंत को चिदम्बरा पर, महादेवी वर्मा को यामा पर और दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार, लहर, कामायनी और आंसू में से जो ब्रजभाषा में लिखा गया है वो आपका सही जवाब है चित्राधार। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया था? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा गया, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा गया। अमीर खुसरू की रचना कौन सी है? राउरवेल रोडा की कवि की रचना है। भविष्यत कथा धनपाल की है और पाहुड़ दोहा राम सिंह की है। तो ये जो खलिक बारी है ये आपके अमीर खुसरू की है। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं हैं तो नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास हैं, लेकिन लाल दास नहीं है। 85 का दास सही है। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो कृष्ण भक्त शाखा का कवि जो नहीं है वो बताना है। तो यहां पर सूरदास, नाभादास, नंददास, रसखान में से नाभादास नहीं है, क्योंकि नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो आपकी जो रचना है साहित्य लहरी, ये भक्ति काल में लिखी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नांकित में से किस काल को स्वर्णयुग कहा गया? स्वर्णयुग हमने बताया आपको भक्ति काल को कहा गया। निम्नलिखित में से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो नहीं हैं वे हैं जायसी, मंझन, नंददास, कुतुबन। तो यहाँ पर नंददास नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई, यानी और प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं?
झरना के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। वैदेही वनवास, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है और ये एक महाकाव्यात्मक रचना है हरियोत की। ठीक है सॉरी क्या कहा गया है? वैदेही वनवास जो है वो खंड काव्य है। वैदेही वनवास क्या है? खंड काव्य है। रीतिमुक्त काव्य की रचना कौन सी रचना है? रीतिमुक्त घनानंद, बोधा, आलम, दुजदेव ये वगैरह हैं। तो घनानंद यहाँ पर हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं वो बताना है। तो रीति सिद्ध में केवल एक रहे हैं, बिहारी लाल। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घनानंद नहीं है। बाकी जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय वंशीधर हैं, लेकिन घनानंद रीति मुक्त के हैं। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तमाम है, लेकिन यहाँ पर मुक्तक काव्य की रचना ये आपका रीतिकाल का प्रमुख जो है विशेषता है। 99 का क्या लगाएंगे? 98 का लगाएंगे आप दा। ठीक है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो है वो श्रृंगारिकता है। क्या है? श्रृंगारिकता। और 100वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? ठीक है, किस पर नहीं मिला था? आपका सही जवाब है चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर मिला था, कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था, लेकिन प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है और इस पर आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन डी आपका सही है। 100 प्रश्न अब हम देखेंगे 101 से आगे। ठीक है।